आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हेलबाउंड वेब सीरीज। ये एक कोरियन वेब सीरीज है। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 6 है। एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 और 3 साथ में आएंगे। उसके बाद 4, 5 एंड 6 ये तीनों साथ में आएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक कॉफ़ी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक वीडियो देख रहे होते हैं। वीडियो में आदमी कह रहा होता है कि एक फरिश्ता आकर भविष्यवाणी करता है और वो फरिश्ता जिसके भी सामने आता है उसे कहता है कि वो मरने वाला है और उसका नरक में जाना तय है। वो उसे मरने का टाइम भी देता है। उसके मरने का टाइम नर्क के जल्लाद आते हैं और भविष्यवाणी पूरी करते हैं और वो ये सभी एक वीडियो के जरिए बताता है। तभी उसी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ एक आदमी अपने फ़ोन में टाइम चेक कर रहा होता है। जैसे ही टाइम 1:20 होता है वो घबराने लगता है और फिर कुछ नज़दीक आने की आवाज़ आती है। सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है कि तभी वहाँ पर नर्क के जल्लाद जाते हैं। उसे देखकर वो आदमी भागने लगता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उस आदमी को मार ही देते हैं और फिर उसे जला भी देते हैं। वो सभी अपना काम होने के बाद अचानक ही गायब हो जाते हैं। हमें उसके बाद पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वही कॉफी शॉप वाले आदमी का केस चल रहा होता है। तभी हमारे ड्रामा का मेन लीड एक्टर जिन किंगयोंग अपने फोन को चेक करता है जिसमें वो यून जिनसू तो न्यू ट्रूथ के बारे में देखता है, लेकिन उसका बॉस उसे फोन रखने के लिए कहता है। मीटिंग के खत्म होने के बाद बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम ले सकते हो। और हमें पता चलता है कि जरूर किंगयोंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद वो कार में अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त फोन में देखता है कि द न्यू ट्रूथ एक धार्मिक संगठन है और इसकी स्थापना 2012 में चेयरमैन यून जिन सू ने की थी और साथ में उसके संगठन में एरोहेड भी जुड़ा हुआ है। एरोहेड एक गैंग है जो कि सीक्रेट डिटेल्स को ऑनलाइन लीक करने में माहिर है और अगर गैंग है तो फिर मारपीट तो होगी। वो दोनों ही मर्डर की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो थोड़े ही दूर जिनसो को भी देख लेते हैं और वो वहां पर दिखा रहा होता है कि वो आदमी जिसका मर्डर हुआ है वो कैसे मरा था। साथ में यह भी कहता है कि यह आदमी ने काफ़ी बुरे काम किए थे। इसके मरने के बाद पुलिस को उसके घर से 3 बॉडी मिली है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें जीते जी नर्क नहीं देखना है तो अच्छे काम करो। स्पीच के बाद जिनसू किंगयोंग से मिलता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किंगयोंग अपनी बेटी को वहाँ पर देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि ये तो तुम्हारा ट्यूशन का टाइम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो यही कहकर बात टाल देती है कि वो भी ट्यूशन के लिए ही जा रही है और ज़्यादा टाइम वो जिनसू को बाय करके जाती है। इसी वजह से जिनसू किंगयोंग को बताता है कि आपकी बेटी एक वॉलंटियर है और कहता है कि वो अभी बिजी है, उसे एक इंटरव्यू में जाना है। अगर तुम चाहते हो तो हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं। वो सभी ट्रेन में जाते हैं जहाँ पर जिनसू उसे बताता है कि वो अनाथालय में ही बड़ा हुआ है। जैसे ही वो बड़ा होता गया मरने की उसकी चाहत बढ़ती गई, क्योंकि जब वो 20 साल का होता तब उसे अनाथालय छोड़ना पड़ता और जब वो 20 साल का हुआ वो मरने के लिए एक बड़ी सी पहाड़ी पर गया। वहाँ पर उसे वही नर्क के जल्लाद किसी को मारते हुए दिखे और इसी वजह से वो मरने का प्लान छोड़कर ईश्वर की खोज करने लगा। वो आगे बताता है कि अगर हमें जीना है तो ईश्वर ने जो कहा है उसी राह पर चलना होगा। ये सुनकर किंगयोंग कहता है कि क्या ईश्वर को यह नहीं लगता कि इंसानों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। यही बात पर जवाब देते हुए जिनसू कहता है कि मुझे आपकी बेटी ने बताया कि आपकी वाइफ का मर्डर हुआ था और वो आदमी जिसने मर्डर किया था वो सजा पूरी कर वापस समाज में नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इन सभी में उस आदमी ने अपने आप ही फैसला लिया था। उसके बाद किंगयोंग अपने घर पे आता है जहाँ पर उसकी बेटी उससे कहती है कि वो कोई सरफिरी अंधभक्त नहीं है और उसने जिनसू के 2-3 लेक्चर अटेंड किए थे। ये सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि किंगयोंग अपनी वाइफ की मौत के टाइम कितने दर्द में था। प्रेजेंट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 2 बच्चे अपनी मॉम को बर्थडे विश करते हैं और ये सब रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक फरिश्ता आता है और उसकी मॉम से कहता है कि 5 दिन बाद 3 बजे तुम्हारी मौत हो जाएंगी और तुम नर्क में जाओगी। उसके बाद हमें एरोहेड को दिखाया जाता है जो कि लाइव आकर सब पब्लिक को कहता है कि अभी भी मौका है, ईश्वर की शरण में आ जाओ, ईश्वर के रास्ते पे चलो। वो अपनी लाइव में किसी नोवेलिस्ट को दिखाता है जो कि कह रहा होता है कि फरिश्ते जैसा कुछ नहीं होता और ये सिर्फ अफवाह ही है। उसके बाद वो वापस उसी आदमी की दूसरी क्लिप दिखाता है जिसमें उसकी गैंग के कुछ टीनेज बच्चे मिलकर उस आदमी को मार रहे होते हैं। दूसरे दिन वो आदमी पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है उन्हीं बच्चों के साथ जिन्होंने उसे मारा था। किंगयोंग और उसका फ्रेंड उन माइनर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता और वो उल्टा उसे न्यूज़ डिक्शनरी में छपे हुए ईश्वर की मर्जी के बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद
किंग योंग उस आदमी से बात करता है जो कि अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। वो उसे नर्क के शैतान के बारे में पूछते हैं, लेकिन किंग योंग के पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर वो आदमी की वाइफ अपने ऑफिस पे जाती है जहाँ पर वही लड़की थी जिसके साथ फरिश्ते ने बात की थी। वो ये सारी बात हाइजीन को बताती है, साथ में ये भी कहती है कि न्यूट्रूथ वाले ये बात जानते हैं और वो सभी ये श्राप को लाइव दिखाना चाहते हैं। एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। और तुम लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मैं 2 से लेकर 6 तक सारे वीडियो एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ या फिर 2, 3 और 4, 5, 6 ये 2 वीडियो बनाओ। बाय।